बार ए से डॉट है ना, अगर बी से डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी से डॉट करेंगे तब z 0 होगा, वहां मॉड b स्क्वायर आ जाएगा और a डॉट b आएगा। एक्स के लिए हम ये कर सकते हैं a क्रॉस b। जैसे आपको गायब करना है ना, आपको एक बार में बी और जेड, मैं क्या कह रहा था, एक बार में देखो मैं करके दिखाता हूँ। कॉपी कर लिया क्या? अरे हाँ, कॉपी कर ली होगी ना? हाँ सर, हो गया। हाँ सर। यार थोड़ा घपला हो जा रहा है ये ना, समझ में नहीं आ रहा मुझे सब प्रैक्टिस करके आना चाहिए था आज। इसमें न्यू पेज कैसे आएगा? ये तो कुछ और ही आने लगा। डोंट सेव और वापस करते हैं। हाँ, तो जो लिखा था मैंने क्या था बताओ? R इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड ए क्रॉस बी, है ना? मेरा एम क्या है, एक बार में मैं चाहता हूं वाई और जेड गायब हो जाए, ठीक है? तो ऑब्वियसली जैसे बाकी लोग कह रहे थे वो गलत नहीं था, फाइन। डिपेंड करता है इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर मैं ए से डॉट करूंगा तो क्या आएगा बताओ? आर डॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई बी डॉट ए, और एक बार बी से डॉट किए तो आर डॉट बी इज इक्वल टू एक्स एक्स ए डॉट बी प्लस वाई बी स्क्वायर। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉर्ट ऑफ आया ना, हाँ है ना? अगर जेड निकालना हो तो a क्रॉस b से डॉट कर सकते हैं। ए क्रॉस बी से डॉट करेंगे तो क्या आएगा? आर डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जेड ऑफ, बोलो, a क्रॉस b का स्क्वायर। स्क्वायर। आपका तीनों वेरिएबल, तीनों चीज निकाल सकते हैं ना, ये एक तरीका है। या आपको खेलना है, या जैसे इब्राहिम बोल रहा था, एक बार में किस चीज से गायब करें कि बी भी गायब हो जाए। तो ऐसा चीज चाहिए ना कि दोनों के परपेंडिकुलर हो, इसके और इसके, ताकि डॉट पे जीरो हो जाए। ऐसा कौन सा चीज होता है? बी क्रॉस ए क्रॉस बी से अगर डॉट करोगे एक बार में तो क्या जीरो हो जाएगा बताओ? अगर ये भी जीरो हो जाएगा और ये, अरे चमक रहा है क्या? बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू, हेलो, परपेंडिकुलर टू बी एंड, कम ऑन गाइस, ए क्रॉस बी। अरे ये क्लियर है क्या? तो अपन अगर ये कर दिए आर डॉट मतलब आर बी ए क्रॉस बी, ये आपकी सीधे वैल्यू किसकी आ गई? एक्स। ये बोलो मत, सब चुप रहो। बी ए क्रॉस बी, चमक रहा है क्या? तो दिस आर डिफरेंट वेज टू मैनिपुलेट विद द इक्वेशंस। अब एग्जाम में कौन सा ऑप्शन दिया मुझे नहीं मालूम ना, मैं ये तीन चार तरीके होते हैं एक्सप्रेस करने के आर को। आपको याद कुछ भी नहीं करना है, आपको देखना है कि एग्जाम में ऑप्शन कैसे दिया, उसके हिसाब से चीजें सॉल्व होती हैं। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। भाई इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, साफ सब बताओ, ठीक है? और ये चीज मैं बहुत दिन से बोल रहा हूं, वापस से बोलता हूं कि ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर कोप्लेनार, दैट मीन्स क्या? वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो। ये तो शुरू से बोल रहा हूं ना मैं ये बात, तो बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, एक क्वेश्चन करो। ए क्रॉस बी को प्रूफ करना है तुमको। आई ए बी, आई जे ए बी जे प्लस के ए बी के ए बी के। गड़बड़ लग रहा है मुझे, ए बी सही है, हाँ सही है। बोलो कर लोगे? सिंपल है ना, दिख रहा है क्या? इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग, इट्स अबाउट दिख रहा है क्या? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है, आ रही है। दिख रहा है क्या क्वेश्चन? आप बताओ ना, आपको x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है, ये निकालना है ना। आप स्टार्ट कैसे करोगे? एक्स आई वाई जे जेड के, चमकता है? अब बताओ एक बार में x कैसे निकाला जा सकता है? डॉट करेंगे i से। डॉट करेंगे i के साथ, खत्म ना। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? आई ए बी आ गया ना, क्लियर है क्या? हाँ सर।
क्वेश्चन क्लियर है नहीं क्लियर बताओ। हाँ सर। हाँ क्लियर है। ठीक है, कॉपी करो फटाफट। कॉपी कर लिए? बोलो भाई, कॉपी कर लिए? हाँ सर। सर एक मिनट। हाँ। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। इफ इसका ए बी सी है, प्रूव दैट एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। क्वेश्चन, if A, B, C, D are four coplanar points, prove that BCD plus CAD plus ABD is equals to ABC. Question, if one diagonal of quadrilateral bisects the other, then it also bisects the quadrilateral. Find volume of tetrahedron whose vertex is 0, 1, 2, 3, 0, 1, 4, 3, 6, 2, 3, 2. Parallelepiped relations between edges is stable and woodlands and volume सॉल्व करो भाई।
अरे सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन कॉपी कर लिए? 1 मिनट सर। सो वो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इफ फॉर पैरेललोपाइपेड इन क्या हुआ? फिफ्थ क्वेश्चन में सर वो क्या लिखा हुआ है? इफ फॉर पैरेललोपाइपेड इन देख, पढ़ पा रहा है? If for parallelepiped inclination between edges is 60 and side length हाँ 1, सर। find volume of parallelepiped. सर क्वेश्चंस नहीं लिखा था। क्या? सर Questions- लास्ट क्वेश्चन बचा था लिखने के लिए। व्हाट्सएप पे भेज दिया है तुमको, फोटो खींच के देखो। सर वो लास्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि टेट्राहेड्रन का G1 G2 G3 G4 वर्टाइस है, तो अरे नहीं, ABCD लेट नहीं गलत है। लेट, अरे यार, फॉर टेट्राहेड्रन लेट G1 G2 G3 G4 बी सेंट्रॉइड ऑफ द फेसेस। अच्छा ठीक है सर। बी सेंट्रॉइड ऑफ द फेसेस। ठीक है, तो सॉल्व करो जरा। फटाफट हम करके दिखा दें, करोगे? कर रहे हैं सर। करते रहो, मैं भी कॉपी पेन पे ही कर रहा हूँ। ABC चाहिए। सर सेकंड में आपने चारों पॉइंट को प्लेनर लिखे हैं ना? हाँ, मतलब जो वॉल्यूम जो पैरेलल पाइपेट का वॉल्यूम बनेगा वो 0 हो जाएगा।
देखो दो तो मैंने कर दिया है। टाइम दे दे क्या करने को, 15-20 मिनट बोलो। हाँ सर। ठीक है। सर वो थर्ड क्वेश्चन में also bisects the quadrilateral का मतलब क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन डायगोनल ऑफ कोलैटरल बाइसेक्ट दी अदर, मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर, तो उसके आगे जो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो देन इट आल्सो बाइसेक्ट दी कोलैटरल, मतलब कोलैटरल को दो इक्वल एरियाज में बांट रहा है। हाँ ठीक है सर।
इसको बाइसेक्ट किया ना, कहाँ चला गया? इस लाइन पे लाइक आना पड़ेगा ना मुझे, तो लाइन पे लाइक आना डिफिकल्ट हो जाएगा। एक्सेल वाले में रिश्ता है। ऐसे कर सकते हैं, तो b माइनस एक्स प्लस वाई बी बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई बी बाई 2 माइनस ए और 2b माइनस एक्स माइनस वाई बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई बी माइनस 2a, 2b plus 2x is equals to x plus yb, तो 2 कट गया, x is equals to 1, y is equals to 1, ठीक है, x is equals to 1 और y is equals to, निकालना क्या है मुझे, तो ये जो पॉइंट आ गया ये a plus b आ गया, मुझे प्रूव करना है कि ये एरिया और ये एरिया बराबर है, तो ये एरिया आ जाएगा हाफ a क्रॉस b और ये वाला जो एरिया होगा दैट विल बी a प्लस बी माइनस ए हाफ क्रॉस b माइनस a माइनस बी हाफ a क्रॉस b। क्लियर है क्या? हाँ सर। क्लियर है, समझा? जो दिया है वो लिख देना चाहिए, बस बन जाता है क्वेश्चन। क्लियर है नहीं क्लियर बताओ? हेलो, हाँ सर क्लियर है। फोर्थ वाला क्या आंसर आ रहा है? वॉल्यूम है ना फोर्थ वाला क्वेश्चन, क्या दिया है मैंने? वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल। वैसे मुझे आश्चर्य लगा, सेक्शन डी जब वाईएस सर ने डिस्कस किया होगा आपका एक्सरसाइज 1 का, तो आप लोगों ने, इसका मतलब आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो शीट वीट, है ना? चौथा वाला क्या है बताओ? 2 आ रहा है, ट्रू। 2 2 ट्रू वॉल्यूम निकालना है। ट्रू कैसे आ रहा है? एबीसी का वैल्यू कितना आया? 36 आ रहा होगा। आंसर 6 है ना। तो 6 को तो 1/6 से डिवाइड करोगे ना। मैंने टेट्राहेड्रल 12 दिया, आया, पैरेललोपैरेलल दिया है, क्या दिया है? टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल 6 है 12 30 आया। लास्ट में डिवाइड करके। हाँ, से 36 आएगा ना, हाँ 36/6 है वही। 36/6 आएगा। आपको को टर्मिनेस करना पड़ेगा ना, हाँ 36 आएगा मेरे ख्याल से। 36/6 करके दिखाऊं कि? अरे यार बता दो, यार मैं समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि यार तो बहुत अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। मैं कल ठीक का है, तो देख के चेक कर रहा हूँ। कल का देख के मैं शॉक नहीं रह गया कि मतलब आप लोगों ने सेक्शन डी डिस्कस किया है तो पता होना चाहिए था। जूनागढ़, हाँ सर। मुझे डी के शीट का सेक्शन डी ना पूरा सॉल्व करके ग्रुप पे डाल, चाहे सॉल्यूशन कहीं से ले आ। सर से पूछना है, सर से पूछ, मेरे को सेक्शन डी एक पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का चाहिए। ठीक है सर। 36 आया कि, अरे 6 आया कि नहीं आया? मैं करूं क्या करूं बताओ, समझ में नहीं आ रहा मुझे यार। बोलो बेटा।
नहीं सर हो गया। मैं समझ में नहीं आ रहा दिक्कत क्या है। माइनस ही तो करना है, एक पॉइंट पकड़ के कॉमन वर्टेक्स बनाना है। 3 - 0 3 0 - 1 -1 2 - 1 क्या लिख रहा हूँ मैं, क्यों लिख रहा हूँ? तो ये 12th के बच्चों को भी नहीं करता हूँ मैं तो। ये 2 2 0 2 2 0 कभी किया है क्या मैंने 12th में भी ये क्वेश्चन आज तक? हाँ हो गया सर, हो गया। पता नहीं यार, मैं पता नहीं चल रहा है, डर लग रहा है मुझे तो, मैं क्या कर रहा हूँ। वो 6 को 0 पढ़ लिया था गलती से। 5वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या है? 5वें का √3/4 आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? मैं क्वेश्चन ही, क्वेश्चन उड़ गया मेरा। पैरेललोपाइपेड का इंक्लिनेशन 60 डिग्री है और लेंथ हाँ 1 वो, है। हाँ वो अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, एक और पेज था जिस पे क्वेश्चन लिखे थे, दिखाना। इस मेथड में ये फ्लॉ है कि पेज उड़ जाता है। हाँ, 5th वाला देखो, ये इंपॉर्टेंट है आईआईटी के हिसाब से। ये वाला कई बार आईआईटी यूज करती है इस कंसेप्ट को, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, सॉरी पैरेललोपाइपेड, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग। आपको मालूम है फॉर्मूला कि A डॉट बी क्रॉस सी होता है, ठीक है। बट अगर नॉर्मली इस फॉर्मूले से जाओगे तो आपको B क्रॉस सी के साथ A का इंक्लिनेशन लग जाता है। ये बात चमकती है। अगर आप नॉर्मली करने जाओगे तो आपको B क्रॉस सी के साथ क्या लग जाएगा? A का इंक्लिनेशन ना। रियल लाइफ में तो ये मेजर, रियल लाइफ में ये कैसे मालूम रहेगा? दिक्कत रहती है। रियल लाइफ में क्या मालूम रहेगा? साइड्स का इंक्लिनेशन। ये बात चमकती है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है वॉल्यूम के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। देखो कौन सा फॉर्मूला बताओ? A डॉट A डॉट B, A डॉट C। आपको समझ में आया दिक्कत क्या है? सिंपल सी बात है। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसी में दिक्कत आ जाएगी ना बहुत ज्यादा। ये बात चमक रही है मैं क्या कह रहा हूँ? प्रथमेश क्लियर है क्या? सर B क्रॉस C का तो हाँ सर। इंक्लिनेशन मालूम होगा ना ए से। B क्रॉस C कैसे? अभी जो क्वेश्चन दिया है तेरे को उसमें क्या ही मालूम तेरे को, बता। 60 डिग्री दिया है ना इसका B और A के बीच में। B और A के बीच में है तो जब तो B B क्रॉस और C करेंगे तो B परपेंडिकुलर क्रॉस C चला जाएगा। परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। अभी जब तू B क्रॉस, अब जब तू A डॉट B क्रॉस C लिखेगा तो A का एंगल 30 होगा ना। 30 कैसे डिग्री 30 होगा ना बी। ना 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 एक ना 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 ना, अरे नहीं यार, A का एंगल एजेस के साथ 60 है, जमीन के साथ 60 थोड़ी ना है। नहीं समझ रहे? ये देखो, सर तो हम मतलब ऐसे बी क्रॉस सी के उसका डॉट सुनो निकाल के निकाल सुनो, सकते हैं। कैसे निकालो? तुमको मालूम ही नहीं ना कुछ भी। तुमको, तुम B क्रॉस C ये रहा, तुम सोच रहे हो कि सर आपको तो A दिया हुआ है, तुम यही सोच रहे हो। A का इंक्लिनेशन तुमको इससे दिया हुआ है, तुमको A का इंक्लिनेशन ये वाला 60 है, ये वाला 60 है। तुमको A का जमीन के साथ इंक्लिनेशन नहीं मालूम है। जब जमीन के साथ मालूम होगा तो तुमको इंक्लिनेशन मालूम होगा। चमका क्या मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं हाँ सर। हाँ सर, हाँ समझ गया। हाँ समझा सर। ये देख, ये तेरा B क्रॉस C है, ये B है तेरा, ये C है तेरा, ठीक है फाइन। ये तेरा A है। अरे रेहान, मेरे को कलर वाला पेन दो एक मिनट। ये दिखता है? ये तेरा एंगल 60 है, ये तेरा एंगल 60 है, ये एंगल तेरा 60 है, ठीक है। बट जब तू B क्रॉस C किया, तेरा ऊपर गया ना, हाँ ठीक है। तो अभी तेरे को ये एंगल चाहिए। ये एंगल कहाँ है तेरे पास? ये तो जमीन से एंगल, उसका जमीन से जो एंगल होगा इसका, उसका कॉम्प्लीमेंट है ना। चमका, नहीं समझा? वो जो 90 माइनस अल्फा जो आपने लिखा है वो 60 वो नहीं है। वो बेस के साथ नहीं है वो एंगल। वो जमीन, बेस के जमीन के साथ है, बेस के फ्लोर के साथ है। वो बेस के फ्लोर के साथ है, बेस के एजेस के साथ 60 नहीं मालूम ना हमको तो। बेस के एजेस के साथ कहाँ मालूम है तुमको? मालूम है क्या? नहीं समझा? ठीक है, तुम वही लग रहा है कि जो रुको। हमारा ए वेक्टर है
और जो पैरेललोपाइपेड का जो बेस है उसके बीच में 60 डिग्री है। ना और- ना वो नहीं है। वो भी नहीं है। एक मिनट मैं बता रहा हूँ तुमको, एक मिनट बताती हूँ। हाउ टू डिलीट दिस, ठीक है। ये तुम एक मिनट रुक जाओ, मैं मुझे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी तुम ध्यान से इसमें पैरेललोपाइपेड समझो पहले तुम। ये कलर तो पहले आ जाए, व्हाइट कलर कैसे आता है इसमें। रुक जाओ, सब तो ब्लू ही कलर है, व्हाइट कलर कहाँ गया इसमें। ठीक है। तो ये तुमको पैरेललोपाइपेड दिख रहा है? हाँ ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है, और ये तुम्हारा C है। चमक रहा है? हाँ सर। 60 कहाँ पे है? ए और बी के बीच में, ए और सी और बी। ये 60 है, ये 60 है, और कहाँ 60 है? ये वाला 60 है। चमक रहा है? हाँ तुमने किया अभी A क्रॉस B, A क्रॉस B कहाँ गया? ये बन गया तुम्हारा A क्रॉस B, ठीक है। तो हाँ। तुमको अभी कौन सा एंगल चाहिए? ए तुमको क्रॉस अगर बी डॉट और तुमको सी के बीच। तुमको अगर डॉट लेना होगा तो तुमको ये वाला एंगल चाहिए ना। ये हाँ। कहाँ मालूम है तुमको? जो सी और हाँ। ए के बीच में जो एंगल है हमारा 60। हाँ, तुम अगर वही तो गलती तुम इसको इमेजिन ही नहीं कर रहे ना, कि ये तो अलग प्लेन में आ गया, ये एंगल हो गया ना वो तो जमीन से सी के साथ। हाँ सर वो समझा मुझे अभी। नहीं पर समझा तू, अभी ध्यान नहीं समझा तू, ध्यान से फिगर देख, फिगर देख। सी का जो ब्लू लाइन के साथ एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट जाएगा ना ए क्रॉस बी के साथ। हाँ सी लाइन का जो एंगल जमीन के साथ है उसका कॉम्प्लीमेंट जाएगा ना ग्रीन के साथ। तो सी हाँ। का जो ए के साथ है उसको कैसे बना सकता है ए क्रॉस बी के साथ? नहीं मतलब समझा? अगर नहीं समझा, पर ये डाउट है मेरा कि अगर कोई हाँ। प्लेन है और कोई एक वेक्टर है, ऐसा प्लेन में नहीं है। तो ये देख, तू ये समझ, ये जो ब्लू वाला बनाया है इसमें कौन कौन सी लाइन, इसमें कौन कौन सा वेक्टर कोप्लेनार है? सी वाला कोप्लेनार है, ग्रीन वाला कोप्लेनार है। चमक रहा है? हाँ ये चमक रहा है? हाँ ठीक है। जो तरह ब्लू वाला सी जो ए के साथ बना रहा है, वो ए के फेस में वो टिल्टेड है ना पीछे की तरफ। तुम उसको सोच रहे हो कि ए के प्लेन में, वो प्लेन टिल्टेड है। हाँ वो समझा सर। हाँ। मेरा ये डाउट था कि अगर कोई एक वेक्टर है और एक प्लेन है, हम्म वो वेक्टर जो है प्लेन में नहीं है, हम्म तो उस प्लेन में अगर हम कोई भी वेक्टर ले लें तो वो उस वेक्टर हाँ। के साथ सेम एंगल बनाएगा ना। सेम एंगल कैसे बनाएगा? 90 वाला सेम बन सकता है ना, बाकी तो एंगल्स पर डिपेंड कर जाएगी ना चीजें। एक काम करो ना, तो अपने पास तो घर पे 10-15 पेंसिल तो होगी। ये फिगर बना के देखो मैं क्या कह रहा हूँ। तुमको समझ में आएगा मैं कौन से एंगल की बात कह रहा हूँ? हाँ सर वो समझा आप कौन से एंगल की बात कर। हाँ मुझे बोलो। ऐसा लग रहा है कि वो और ये सेम होना चाहिए। अरे कैसे? एक काम करते हैं, चलो ऐसा कैसे सेम हो जाएगा?
ऐसा सेम नहीं होता है भाई, तुम्हें कैसा सेम नहीं होता है, ऐसा सेम नहीं होगा। तुम एक बार बना, तुम जब तक तुम फिगर बना के नहीं देखोगे ना, तुमको समझ में नहीं आएगा। वो कब सेम होगा, जब ये जो तुम्हारा सामने वाला फेस है ना, सामने वाला फेस, ठीक है, इसके इस प्लेन से तुम्हारा वो एंगल सेम है ही नहीं है ना, तुम समझ नहीं रहे हो। ये टिल्टेड प्लेन है, ये वाला प्लेन टिल्टेड है, और ये वर्टिकल लाइन है जमीन के प्लेन, जमीन का प्लेन ये है, जो सामने वाला एज है वो टिल्टेड है, कैसे एंगल सेम हो जाएगा? बना के देखो एक बार, नहीं आएगा सेम एंगल। ठीक है अरे सर। क्लियर है क्या? समझे? मतलब ये क्या नाम है इसका, प्रथमेश, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। मैं क्यों बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा था चमका अभी फाइनली आज इस टॉपिक हाँ को? समझा। अरे इतना क्लियर है क्या? तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट। अब इसको क्या हो गया? अच्छा, मैं उस पेन से इस पे लिख रहा हूँ। हाँ हाँ, तो अभी चमका ये फॉर्मूला वॉल्यूम निकालने के लिए, दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला। और इससे आपको वो भी मिल सकता है जो आप जो अभी पूछ रहे थे ना रुद्र, ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन क्या आते हैं, ये जो सी वेक्टर है ना, सी वेक्टर, इसका जमीन के साथ कितना इंक्लिनेशन है, ये निकालने में भी ये फॉर्मूला हेल्प कर देगा ना हेल्प, क्योंकि आप ये इवेल्युएट कर चुके हो, और इसको आप एक डिफरेंट तरीके से इवेल्युएट कर लो। कैसे कर लोगे? मॉड ए मॉड बी क्रॉस सी साइन 90 माइनस अल्फा। अरे चमक रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। साइन नहीं, सॉरी, क्रॉस Cos आएगा। क्रॉस अल्फा। अरे क्लियर है क्या? तो इस क्वेश्चन में क्या आंसर आ जाएगा बताओ? ए बी सी का आंसर क्या आएगा बताओ? ए डॉट ए कितना हो जाएगा 1, ए डॉट बी कितना हो जाएगा हाफ, 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 1 हाफ, हाफ हाफ 1, ये क्या आ गया? वॉल्यूम का स्क्वायर। ये चीज क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। भाई ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ पहले, क्लियर है। कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? इसके बाद वो कितने क्वेश्चन बचे? एक इसके बाद कितने सेंट्रोइड क्वेश्चन? वाला और हाँ दोनों सेंट्रोइड वाले ही है। चलो वो दोनों तो करो खुद से, कुछ तो करो। क्लियर है अच्छे से? रब करें? हाँ सर। हाँ सर। ध्यान रखना वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला बहुत काम का है। इसमें एओडी में क्वेश्चन बन सकता है ठीक ठाक ढंग से, कि सारे के बीच में एंगल थीटा है, तो किस थीटा के लिए मैक्सिमम या मिनिमम टाइप से। मैक्सिमम तो ऑब्वियसली 1 पे ही आएगा, थीटा 90 पे आएगा। हाँ, कुछ ऐसा ऐसा सिस्टम फंसा फुसा के कुछ दिया जा सकता है। मिनिमम में तो 0 ले लेंगे। मिनिमम में 0 आ जाएगा, मतलब थीटा की रेंज दे के वॉल्यूम का रेंज पूछा जा सकता है। हाँ ये पूछा जा सकता है ना। अरे क्लियर है क्या? सर अभी आपने क्या बोला मतलब? थीटा की रेंज देख के वॉल्यूम की रेंज पूछी जा सकती है ना। एक चीज और ध्यान देना, सुनो, तो ए बी सी पे बहुत बहुत बार काम कर रहा हूँ। ए बी सी को आप कैसे लिख सकते हो? ए डॉट बी क्रॉस सी है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो? इक्वल टू बताओ, मॉड ए मॉड बी मॉड सी। नॉट हाँ, सी अभी बहुत सारी चीजें आ साइन जाती है। थीटा नीचे वाला साइन अल्फा, नीचे वाला साइन बीटा, और ऊपर वाला कॉस अल्फा। चमक रहा है ना? बीटा क्या है? बी हाँ और सर। सी के हाँ, बीच में बी और एंगल सी है के ना, बीच का है। मॉड ए मॉड बी मॉड सी। अगेन ये इनइक्वालिटी काम की होती है। चलो वॉल्यूम वाला फटाफट कर दो यार।
तो टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड क्या होगा? ए A प्लस plus B बी plus C प्लस सी plus प्लस by 4. डी बाई 4। कॉमन सेंस से जीरो मान लें इसको, अच्छा रहेगा ना, सीधा है ना। तो जो वॉल्यूम निकालनी है मुझे, किसकी वॉल्यूम निकालनी है? चलो मान लो इस वाले फेस की वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी बोलो? 1/6 BCD, सॉरी 1/6 ABD। क्या ये बात चमकती है? ऐसे ही किसी और फेस की वॉल्यूम क्या हो जाएगी बताओ? अगर जमीन वाला फेस दिखे, ये वाला, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/6 BCD। तो BCD अभी तो अभी हमारा मेन एम क्या रह गया? ये प्रूव करना। क्या प्रूव करना? ABD BCD है ना। तो D की जगह पुट कर दूं मैं, D की जगह पुट कर दिया मैं -A -B -C। अरे इतना क्लियर है क्या? अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मालूम है ना क्या बन जाएगा ये? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कल थी ना, दिखाया था ना आपको डिटरमिनेंट से। मन में डिटरमिनेंट से ना चमक रहा है क्या? है ना। हाँ ये सर, क्या हो हाँ। जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा? 0। तो दोनों ओर से वॉल्यूम क्या आ गया बोलो? ABC आ गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मैंने गलत कर दिया, मुझे A गायब करना था। ठीक है, तो इस वाले में भी आप D को गायब कर दो। इस वाले में भी D को गायब करोगे तो क्या आएगा? -A -B -C। ये टर्म और ये टर्म तो जीरो बन जाएंगे, सॉरी ये और ये वाले जीरो बन जाएंगे। चमक रहा है क्या? तो क्या बचेगा? 1/6 BCA। क्लियर है कैसे किया? सर वो एक माइनस साइन जो मतलब लास्ट में बच रहा है उसको। वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम है ना हाँ। यार, घुमा दो ना यार, वॉल्यूम है ना यार, हाँ सर, ठीक है। वॉल्यूम है ना, मॉड है ना यार। लास्ट वाला कोई करके बता दो आंसर यार। 27 आ रहा है। 27 आ रहे. अब बना के क्या? दो मिनट रुक जाओ, देते हैं। ठीक है, क्या आ रहा है? 27. 27 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्वेश्चन क्या था, क्लियर है क्या? कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या हो जाएगा बताओ? 1/6। अगर तुमने टेट्रा, अब देखो इसमें कैसा है ना लोग, गलती इसमें, किसी एक वर्टेक्स को ओरिजिन मान लो तो क्या होता है? सिमेट्री गायब हो जाती है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या आएगा बताओ? 1/6 B - A C - A और D - A। ठीक है, और अब क्या चाहिए? G1 G2 G3 G4 वाले टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम। अरे क्लियर है क्या? तो क्या होगा बताओ? हाफ G2 G1 वेक्टर, G3 G1 वेक्टर। अरे समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, सबको कोटर्मिनस कर दिया ना, बोलो। तो अगर G1 को, तो फेसेस का सेंट्रॉइड क्या होगा? A + B + C/3। G2 क्या होगा बोलो? B + C + D/3। अरे चमक रहा है क्या? हाँ तो बताओ G2 - G1 कितना आएगा? B C कट जाएगा, क्या बचेगा? T C minus - A/3। हाँ है ना। तो अभी तो सिमेट्री दिख गई होगी। यहाँ पे क्या आएगा? C - A/3 आएगा, और यहाँ पे B - A/3 आएगा। क्लियर है क्या? ये 3 बाहर आए, क्या बन गया? 1/27। तो और ये कट जाएगा, तो रेशियो कितना आ गया? 27। रेशियो इज 27। क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे सबको क्लियर है, नहीं क्लियर है? क्लियर। ठीक है, मैं 2 मिनट बोर्ड से ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, अभी ये काम हो गया, मैं बोर्ड ज्वाइन करता हूँ। जूम कैसे जाएगा, हटेगा? और जूम कैसे हटता है? अरे यार, चलिए, मैं तो